प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। इसे ये पार्ट 1 हमारा रहेगा। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम बना रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं और इससे आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो आपके जो प्रश्न जो जिस लेसन से, जैसे प्रोज में भी हमने बनाए हुए हैं, सेंट्रल आइडिया भी बनाया हुआ है, तो जिस लेसन से ये आपका है उस लेसन की कहानी आप जरूर याद कर लीजिएगा। जिन लेसनों का मैंने बनाया है बस उसी का। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन प्रोज में जाके भी देख लीजिए। आज जो बना रहा हूँ उसका भी देख लीजिए। जिस लेसन का क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसकी कहानी आप 1 राउंड 2 राउंड पढ़ लीजिए, जिससे कि वो कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए, सीक्वेंस बन जाए। और उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद आपको जो है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता ही रहा हूँ कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो इसके बारे में यदि आपको पता चल जाएगा तो इसका ये अर्थ होगा कि आपको एग्जाम में लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस आशा के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और मुझे आशा है कि आप लोग इसे ज़रूर तैयार करेंगे। देखिए बच्चों, बीच में थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ इसको देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि आप एक बार अगर समझे रहेंगे तो आगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह मौजूद कहाँ था, इस तरीके से। तो इसके बारे में ये है, तो थर्ड लेवल जो था वह क्या था, एक सबवे, मतलब कि एक भूमिगत रेल मार्ग था जो कि आपका टेक पैसेंजर, जो कि यात्रियों को लेके जाता था टू गेलिसबर्ग इलिनॉइस लेके जाता था। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक भूमिगत रास्ता था रेल का, जो कहाँ लेके जाता था, यात्रियों को गेलिसबर्ग इलिनॉइस लेके जाता था। थर्ड लेवल जो था वह मीडियम, एक माध्यम था, एस्केप फॉर चार्ली, यानी कि बचने का, चार्ली के लिए बचने का एक रास्ता था, एक माध्यम था ऑन द स्टेशन। यानी उस स्टेशन पर जो थर्ड लेवल था वह क्या था, केवल एक माध्यम था, जिससे कि चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम था, एक रास्ता था, जिससे कि चार्ली अपने आपकी दुखों को या अपनी दिक्कतों को, इस मॉडर्न लाइफ के, उससे वह बच सकता था, ऐसा करके। अब देखिए आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। और सैम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या लिखा। तो सैम जो था, सैम वीनर इसका पूरा नाम है, वह चार्ली का एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक। व्हाट हैड सैम, इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि सैम ने क्या लिखा था इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए जो उसने पत्र लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था। अब देखिए आगे ये है कि इसका आंसर ये रहेगा कि सैम रोट दैट, सैम ने लिखा था कि चार्ली वाज सेइंग ट्रू, चार्ली जो है वॉज सेइंग ट्रू, कि चार्ली सही कह रहा था। ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव, वह हमेशा विश्वास करना चाहता था इस पर, इन द आइडिया ऑफ थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल का जो उसका विचार था उस पर हमेशा वह विश्वास करना चाहता था। एंड नाउ, और अब, दैट ही इज देयर हिमसेल्फ, वह क्या था, इज देयर हिमसेल्फ, अब वह वहाँ पे पहुँच चुका था। कौन, शाम जो था, अब वह वहीं पे था। और ही इनकरेज, वह साहस दिला रहा था या साहस दे रहा था, किसको, चार्ली को और उसकी पत्नी लुइसा को, टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, कि वह क्या करे, इस रास्ते को कभी भी खोजना भूले न, इसकी तलाश करना न भूले। वह एक दिन उसे भी थर्ड लेवल ज़रूर मिलेगा, जैसे कि सैम विनर को मिल गया है, वहीं पे वह है 2 हफ्ते से, तो इस चीज़ को वह वहीं पे इस समय था खुद। तो इस तरीके से चार्ली और लुइसा को भी कहता था कि तुम लोग कभी इस रास्ते को तलाश करना जो है वो कभी बंद मत करना, कभी छोड़ना मत, तुम्हें भी क्या मिलेगा, एक दिन ज़रूर थर्ड लेवल मिलेगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल को फिर से कभी क्यों नहीं पा सका। क्योंकि देखिए चार्ली कुड नेवर फाइंड अगेन द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल को कभी भी नहीं पा सका, बिकॉज, क्योंकि थर्ड लेवल जो था वह केवल क्या थी, हैज एग्जिस्टेड इन हिज फैंटेसी ओनली, केवल उसके दिमाग की एक कल्पना थी, जो कि उससे लगा कि ये थर्ड लेवल है, उसके दिमाग की एक कल्पना थी। और वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि थर्ड लेवल जो था वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वह एक माध्यम था चार्ली के बचने का। इट वॉज ओनली हिज स्केपिस्ट फैंटसी, वह केवल उसकी
जो कल्पनाएं थी उसकी, जो बचने की, अपने आप को बचाने की जो कल्पनाएं थी केवल वही थी, यानी वह केवल उसकी कल्पना थी, वह सत्य नहीं था। अब आगे क्या है कि अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यानी सैम, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का मतलब सैम जो था वह, अब चार्ली टेल हिम, चार्ली ने जैसा कि उसे बताया था अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को, क्या बताया था, व्हेन चार्ली टोल्ड हिम, तो कह रहा है कि व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली का जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोवैज्ञानिक मित्र था, मनोचिकित्सक मित्र था, वह टेल हिम, उसे क्या बताया, क्या कहा, व्हेन चार्ली, जब चार्ली टोल्ड हिम, उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में जब चार्ली ने उससे बताया, तो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यानी सैम वीनर ने क्या कहा, किस थर्ड लेवल के बारे में, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल के बारे में जब चार्ली ने उससे बताया अपने मित्र सैम वीनर से, यानी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, तो उसने क्या कहा चार्ली से, तो चार्ली ने, वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ये कहा कि उसने यह कह दिया कि चार्ली फाइंडिंग द थर्ड लेवल वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। चार्ली का, पहले तो उसने ये कहा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कि चार्ली का जो प्राप्त करना है, यानी चार्ली जो थर्ड लेवल कह रहा है कि मैं पा गया हूँ, तो उस पाने की बात को उसने क्या कहा, उसने यानी केवल मनगढ़ंत कहा, और वाज द रिजल्ट, यह किसका परिणाम कहा, स्ट्रेस मतलब तनाव का, यानी बहुत ज़्यादा थकने, तनाव का, और फियर मतलब एक डर का, एंड इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा का, ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी इस आधुनिक दुनिया में, दुनिया की जो असुरक्षा की भावना है, डर की भावना है, और जो तनाव की भावना है, चिंताएं की, उसका यह परिणाम कहा कि तुम्हें थर्ड लेवल समझ में आ रहा है, जबकि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ये कहा। ही एक्सप्लेन्ड टू हिम, वो उसने, यानी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने, यानी सैम वीनर ने उससे यह भी वर्णन किया कि जो तनाव और जो डर होता है, उसके बारे में उसने ये कहा उससे कि टू फाइंड एंड एस्केप, यह केवल बचना है, टू द वर्ल्ड मतलब दुनिया से केवल बचने का एक उपाय है, दैट वाज पीसफुल, और उस समय जो दुनिया थी वह क्या थी, पीसफुल, वह शांतिपूर्ण थी, और हैड प्लेंटी ऑफ लीजर मतलब लेस्योर, मतलब कि ये जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा, लेस्योर मतलब फुर्सत थी, बहुत ही ज़्यादा फुर्सत होती थी पहले के समय में, और क्या, और जो पीसफुल लाइफ थी पहले की लाइफ, और आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, स्ट्रेस, फियर और इनसिक्योरिटी, यानी कि असुरक्षा की भावना से भरा हुआ है। इसलिए तुम्हारे मन की चिंताओं के कारण, स्ट्रेस, फियर और इनसिक्योरिटी के कारण तुम्हारे मन की एक क्या है, कल्पना है थर्ड लेवल। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि व्यक्ति इस चीज़ों से बचा रहता था, उस समय जो समय था वह पीसफुल बहुत होता था, शांतिपूर्ण जीवन होता था पहले के समय, और उनके पास फुर्सत ही फुर्सत लोगों के पास होता था। ही आल्सो टोल्ड हिम, उसने उससे यह भी बताया कि जो ये उसकी जो हॉबी मतलब जो उसकी क्या है, जो सब अच्छी जो आदत है, उसकी जो आदत है हमेशा की, हॉबी बोलते हैं जो हमेशा व्यक्ति करता है, कोई काम ज़्यादा पसंद होता है, तो जो उसकी आदत है स्टाम्प कलेक्शन की, मतलब कि जो टिकट वगैरह इकट्ठा करने की जो उसकी आदत है, वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, वह भी जिम्मेदार है फॉर दिस अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जो उससे यह फालतू की जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव मिला है कि थर्ड लेवल एक चीज़ है, इसका वह भी जिम्मेदार है, क्या, कि वह हमेशा स्टाम्प कलेक्शन किया करता था, उसके कारण भी उसके मन में ऐसी बात आई है, जबकि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब देखिए आगे कह रहा है अगला प्रश्न कि हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली जो था वो थर्ड लेवल में कैसे प्रवेश किया। तो देखिए वन नाइट एक रात क्या हुआ कि चार्ली काम किया टिल लेट एट द ऑफिस, अपने ऑफिस में देर तक काम किया, और देन ही वाज इन ए हरी, और वह बड़ी जल्दी में था, टू गेट बैक टू हिज अपार्टमेंट, अपने घर यानी अपने घर पहुंचने के या अपने रूम पे पहुंचने का बहुत जल्दी में था कि वह जल्दी से लौट जाए अपने घर पे, और सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि सबवे का रास्ता है जो ज़मीन के नीचे का वह चुनते हैं फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाके, और कह रहा है कि ही वेंट डाउन द स्टेप्स, वह पहले सीढ़ी से नीचे गया, एंड कम टू द फर्स्ट लेवल, और पहले लेवल पे आया, फिर क्या हुआ कि ही वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल, उसके बाद वह सेकेंड लेवल पे गया, फ्रॉम वेयर जहाँ से द सब अर्बन ट्रेन लेफ्ट, जहाँ से कि जो गांव के लिए जो ट्रेनें जाती हैं, जो उप शहर के लिए ट्रेनें जाती हैं वहाँ के लिए,
जो छोटे शहर होते हैं उसके लिए जो ट्रेनें जाती हैं वहाँ से छूटती हैं, उस सेकंड लेवल पे गया। ही डग्ड इनटू ए आर्क डोर वे, और उसके बाद वह घुसा किसमें, एक जैसे चाँप के आकार की यानी कि गोल मुड़ा वाला एक दरवाज़ा उसको मिला। दैट हेडेड टू द सबवे, जो सबवे की ओर एकदम निकलता था। और देन ही गॉट लॉस्ट, और वहीं पे जाके वह खो गया। और खो जाने पर क्या हुआ कि नोइंग दैट ही वॉज गोइंग रॉन्ग, उसे यह जानकारी हुई कि वह क्या कुछ गलत हो रहा है। ही कंटिन्यू टू वॉक डाउनवर्ड, वह नीचे ही जाता रहा लगातार। और जो सुरंग थी, ट्यूनल थी, वह टर्न्ड ए शार्प लेफ्ट, और वह बाएं तरफ झटके से मुड़ती थी, यानी सीधे बाएं की तरफ मुड़ती थी। एंड देन टेकिंग ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और फिर कहाँ से वह, यानी फिर उसके बाद वह एक छोटी सी जो एक सीढ़ी थी उसको उसने पकड़ा। और ही केम आउट ऑफ द ऑन द थर्ड लेवल, और उसके बाद फिर वह थर्ड लेवल पे पहुंच गया जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था। तो यह कैसे हुआ, ये बात आपको पता चल गई कि वह कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचा। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे ऐसे वह आया। लेकिन उसकी बात यही थी कि वह बहुत ज़्यादा ऑफिस में थक गया था, बहुत जल्दी में था, और बहुत इसके कारण जो था, और जो मॉडर्न लाइफ की जो ये जो स्ट्रेस, फियर वगैरह जो मैंने बात बताई, इनसिक्योरिटी, उसके कारण भी, और स्टाफ कलेक्शन जो वह करता था उसके कारण भी, मतलब वो साम विनर ऐसा बताया कि इसके कारण तुम्हें ये थर्ड लेवल मिला है। थर्ड लेवल जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वाई डिड साम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, $800 का पुरानी करेंसी साम ने या साम विनर ने क्यों खरीदा। व्हाट डिड ही डू विथ इट, और उसने उसके साथ क्या किया, यानी उस $800 का उसने क्या किया। साम बॉट $800, साम जो था वह $800 खरीदा, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी पुराने समय की मुद्राएं खरीदा हुआ। टू इस्टेब्लिश द बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को खोलने के लिए, इन ओल्ड गेलिसबर्ग, यानी पुरानी गेलिसबर्ग में, जो थर्ड लेवल पे उसने बताया था चार्ली ने, वहाँ पे कि पहले के समय में जाके वहीं पे क्या करें, उस ओल्ड गेलिसबर्ग में जाके, क्योंकि वहाँ का समय, पहले का समय कैसा होता था, बहुत शांतिपूर्ण होता था, और बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास मौका या समय हुआ करता था। तो इसके लिए वह क्या किया, वहाँ पे अपना बिजनेस खोलना चाहता था ओल्ड गेलिसबर्ग में जाके, पुराने गेलिसबर्ग में। और ही कुड डू, और वह करना चाहता था, एंड ऐसा ही वह करना भी चाहता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक, और वह निश्चित रूप से कभी भी नहीं लौट सका, क्या नहीं लौट सका टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने ओल्ड बिजनेस पे, यानी पुराने बिजनेस पे कभी लौट नहीं पाया। ये बात है। आगे क्या है, तो कुल मिला के यही पूछ रहा है कि उसने क्या किया। तो यही बात है कि $800 उसने $800 जो उसने के मूल्य का उसने पुरानी करेंसी खरीदी, और इसके बाद वह अपना ओल्ड गेलिसबर्ग में जाके बिजनेस खोलना चाहता था, और वह ऐसा करना भी चाहता था। ये बात है। आगे है कि व्हेन एंड, कब और कैसे चार्ली ने पाया क्या, शाम का पत्र। शाम का पत्र चार्ली ने कब और कैसे पाया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो द वे, मतलब कि वह रास्ता, वह तरीका, चार्ली केम एक्रॉस शाम लेटर, शाम का लेटर उसको मिला, यानी शाम के लेटर के पास वह आया, यानी उस तरीके से कि वह क्या कर रहा था, लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री, यानी शाम का जो पत्र था वह सराउंडेड इन मिस्ट्री, वह एक रहस्यपूर्ण तरीके से उसके सामने आई। जो एमंग हिज ओल्ड, वह अभी कहाँ मिली उसे, एमंग मतलब बीच में, ही किसके, हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जो वह लिफाफे रखा करता था, उस पुराने लिफाफों के बीच में उसे वह मिला। ही फाउंड एन इन्वेलप, उसने एक लिफाफा पाया, और यानी वो पुराने लिफाफों के बीच में उसने वह एक लिफाफा पाया, और वह लिफाफा जो था कंटेनिंग द लेटर, उस लिफाफे में पत्र था, और बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और वह उसके दादाजी के नाम के, यानी कि दादाजी के पते पर वह आया हुआ था। तो इट वाज रिटेन, वह लिखा गया था, ऑन जुलाई 18, यानी 18 जुलाई 1894 का लिखा हुआ था। और इट वाज ओनली सॉरी, तो ये क्या था, 18 जुलाई 1894 का वह पत्र लिखा हुआ था, और उस पर जो पोस्ट मार्क था वह शोड पिक्चर, वह दिखाता था प्रेजेंट गैरी फील्ड का, उस पर चित्र दिखाता था। और क्या है कि जनरली, सामान्य रूप से, पहला जो फर्स्ट डे कवर्स, यानी जितने भी लिफाफे थे, हैव ब्लैंक पेपर्स, उसमें खाली कागज़ रखे जाते थे, और खाली कागज़ होता था इन देम, यानी उन सभी लिफाफों में। बट लेकिन
लेकिन दिस वाज वन, और लेकिन उसका जो चार्ली का जो पत्र था, पत्र वाला लिफाफा, वह केवल कंटेंट ए लेटर, उसमें पत्र था यानी लिखा हुआ पत्र था, जबकि बाकी सभी लिफाफे जो रखे गए थे उसमें खाली कागज़ रखा जाता था, खाली कागज़ होता था। लेकिन इसमें क्या था, चार्ली का जो सैम वीनर का लिखा हुआ था उसका पत्र, उसमें क्या था, एक पत्र लिखा हुआ था, खाली नहीं था। तो इससे उसे बड़ा अजीब लगा। अगला प्रश्न है कि हु वाज सैम वीनर, सैम वीनर कौन था? तो सैम वीनर वाज चार्लीज फ्रेंड, सैम वीनर चार्ली का मित्र था, जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। वाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के लिए उसने अपने पत्र में क्या लिखा था? तो ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर से रिपीट हो जा रहा है। उसे आप लिखें चाहे इसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही रोट, उसने लिखा था अपने पत्र में चार्ली के लिए कि ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि उसे थर्ड लेवल मिल गया है, उसने पा लिया है। एंड ही हैड रीच्ड देयर, और वो वहाँ पहुँच गया है। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर, सैम अपने पत्र में कह रहा था कि ही वाज स्टेइंग देयर इन गेलिसबर्ग, वह गेलिसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा है। सिंस लास्ट 2 वीक, पिछले 2 सप्ताह से। एंड वाचिंग, और देख रहा है, वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत विभिन्न प्रकार के क्या क्रियाकलाप, वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं उसे देख रहा है। ही इनवाइट्स, वह निमंत्रित करता है, या आमंत्रित करता है, यानी वह बुलाता है, बोथ, दोनों को, चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा, दोनों को वहाँ बुलाना चाहता है, और कहता है कि तुम लोग कभी इससे थर्ड लेवल को खोजना बंद मत करना, तुम लोग भी एक दिन यहाँ पे ज़रूर आ जाओगे, तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे चले आओ। तो इस तरीके से ये जो भी प्रश्न आज हम बताए हैं 8 प्रश्न, ये सभी के सभी तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये कंफर्म है। और इसके बाद जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी इसके बाद सप्लीमेंट्री से अलग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे, उसे आप ज़रूर देखिएगा, तैयार कीजिएगा। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा।